हेलो एवरीवन, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट दी साइनस एंड फिस्टुला। साइनस और फिस्टुला के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। साइनस क्या होता है कि साइनस का मतलब होता है होलो या फिर ए बोर, ठीक है। एंड देन फिस्टुला का मतलब होता है फ्लूइड या फिर पाइप या फिर ट्यूब। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहती है फिस्टुला, जिसके अंदर दोनों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके जो साइनस होता है उसमें ब्लाइंड ट्रैक होता है लाइंड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड एपिथेलियल सरफेस इनटू सराउंडिंग टिश्यू। जैसे कि ये अपनी स्किन है और स्किन के अंदर ये जो पार्ट है वो है साइनस का। ओके एंड देन फिस्टुला के अंदर क्या होता है, फिस्टुला के अंदर होता है कि ये भी मेम्ब्रेन है एंड देन ये भी टू एपिथेलियल्स मेम्ब्रेन के बीच के अंदर जो रहता है कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं फिस्टुला। एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन ल्यूमेन ऑफ वन विस्कस टू अनदर टू द बॉडी सरफेस बिटवीन वेसल्स। इसमें होता है कि वन जो विस्कस पार्ट या फिर जो ल्यूमेन रहती है, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल जो मेम्ब्रेन रहती है, वन एपिथेलियल मेम्ब्रेन से सेकंड जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन रहती है किसी भी अदर ऑर्गन्स की, तो उसके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं फिस्टुला। ओके साइनस होता है ब्लाइंड ट्रैक होगा जो ग्रेनुलेशन टिश्यू से लाइंड होगा एंड जो एपिथेलियल सरफेस रहती है वो सराउंडिंग रहती है किसके, टिश्यू से। इसके कोज क्या होंगे साइनस के। साइनस में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्जेनाइटल जो जन्म से आ रहा हो और एक होता है एक्वायर्ड जो जन्म के बाद में आ रहा है। कॉन्जेनाइटल रहता है उसका एक एग्जांपल रहता है पोरी ओरिकुलर साइनस, पेरी ओरिकुलर साइनस जो अपने ईयर रहते हैं और उनके आसपास कहीं पे प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं पेरी ओरिकुलर, बाहर की तरफ आउटसाइड। एक्वायर्ड में देखेंगे तो एक्वायर्ड का एग्जांपल होता है एक्टिनोमाइकोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस इसका बेस्ट एग्जांपल होता है एक्वायर्ड का। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस और मीडियल मेंटल साइनस। ओके ये होते हैं एक्वायर्ड साइनस होते हैं, उसके एग्जांपल रहते हैं। एंड जो फिस्टुला रहता है उसका जो एग्जांपल रहता है कॉन्जेनाइटल का, जैसे कि ब्रेकियल फिस्टुला, कॉन्जेनाइटल एवी फिस्टुला, अम्बिलिकल फिस्टुला, ट्रेकियो ओइसोफेजियल फिस्टुला, ट्रेको इसोफेजियल फिस्टुला, ये होते हैं कॉन्जेनाइटल के एग्जांपल। एक्वायर्ड अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है साइनस एंड फिस्टुला का तो आप लोगों को ऐसे डिफरेंस बना के लिखना है साइनस एंड फिस्टुला का। एक्वायर्ड होगा ट्रोमेटिक, पोस्ट सर्जरी, पोस्ट इंस्ट्रूमेंटल। एक्वायर्ड के अंदर तीन होते हैं, एक होता है ट्रोमेटिक या किसी ट्रोमा की वजह से जो होता है, एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, देन मैलिग्नेंसी की वजह से जो फिस्टुला डेवलप होता है। इन्फ्लामेशन की वजह से जो फिस्टुला डेवलप होता है वो होता है इंटेस्टाइनल एक्टिनोमाइकोसिस एंड देन होता है ट्यूबरक्यूलोसिस। जो ट्यूबरक्यूलोसिस रहता है वो फिस्टुला में इन्फ्लामेटरी कंडीशन का एग्जांपल भी होता है एंड देन साइनस के अंदर एक्वायर्ड कंडीशन का भी एग्जांपल होता है। ओके फिस्टुला जो रहता है वो टू टाइप का रहता है, एक होता है एक्सटर्नल फिस्टुला एंड इंटरनल फिस्टुला। एक्सटर्नल फिस्टुला के जो एग्जांपल रहते हैं वो होते हैं ब्रेकियल फिस्टुला, अपेंडिकुलर फिस्टुला, ओरोक्यूटेनियस फिस्टुला, थायरोग्लोसल फिस्टुला, एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला। एंड देन जो इंटरनल फिस्टुला रहता है उसके एग्जांपल होते हैं ट्रोकियो इसोफेजियल फिस्टुला, क्लोविवेसिकल फिस्टुला, रेक्टोवेसिकल फिस्टुला एंड कोलिसिस्टोड्यूडेनल फिस्टुला। ये होते हैं इंटरनल के एग्जांपल एंड देन एक्सटर्नल के अपन अभी। क्लिनिकल जो फीचर रहते हैं साइनस एंड फिस्टुला के वो क्या रहते हैं, मोस्टली दोनों के सेम ही होते हैं। क्लिनिकल फीचर की डिस्चार्ज होता है फ्रॉम दी ओपनिंग ऑफ साइनस, साइनस की जो ओपनिंग है उससे क्या होता है डिस्चार्ज होता है, जैसे कि बॉयल लाइक एक स्ट्रक्चर होती है कहीं पर भी, मान लो अपनी नेक के ऊपर हो गई या फिर हाथों पे हो गई, ईयर के आसपास हो गई। बोन थिकनिंग इन ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोन की जो थिकनिंग रहती है किन कंडीशन में, ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन के अंदर। सराउंडिंग स्किन में भी इरिथ्रोमेटस इन इन्फ्लामेटरी कंडीशन के अंदर, जैसे कि जो स्किन रहती है ना उसमें ब्लूइश कलर आ जाता है किन, ट्यूबरक्यूलोसिस के अंदर, और पिगमेंटेड जो कलर होता है वो क्रोनिक साइनस या फिर फिस्टुला के अंदर होता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए अपन बायोप्सी भी करवाएंगे, सीटी स्कैन, ESR वगैरह करवाएंगे। बायोप्सी करवाएंगे तो क्या होता है जो पर्टिकुलर पार्ट पे जो फिस्टुला रहता है वहां से कलेक्ट करते हैं उसका पार्ट और देन उसको लेबोरेटरी में डायग्नोस किया जाता है उसका। ट्रीटमेंट के लिए अपन ने क्या होते हैं जो पर्टिकुलर पार्ट होता है जहाँ पे फिस्टुला रहता है या तो उसको हटा देते हैं या फिर उसकी किसी डिजीज की वजह से अगर साइनस या फिस्टुला डेवलप हो रहा है तो पहले उस डिजीज को ट्रीट करते हैं। ओके कोज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ साइनस एंड फिस्टुला, ऐसा कौन सा कोज है जिसकी वजह से साइनस और फिस्टुला अपनी बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है, जैसे कि कोई फॉरिजन बॉडी पार्टिकल्स अपनी बॉडी के अंदर इंटर हो गया, उसकी वजह से कोई एलर्जिक रिएक्शन होकर फिस्टुला या साइनस डेवलप हो गया, एंड देन किसी इन्फेक्शन की वजह से हो गया, फॉरिजन बॉडी की वजह से एंड इन्फेक्शन की वजह से हो गया, वो भी मतलब एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। क्योंकि फिस्टुला का मतलब भी क्या होता है कि दो जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स रहती है ना उनके बीच का जो कम्युनिकेशन रहता है, उसके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं फिस्टुला। अब इसके अंदर कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए
ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इधर की जो ब्लड सप्लाई है इधर नहीं हो पाए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फिस्टुला डेवलप हो जाता है। एब्सेंस ऑफ रेस्ट, कंटिन्यूअस पेशेंट बैठ रहा है, कोई कंप्यूटर पे जिसका ज्यादा लंबे टाइम तक काम हो, तो उसके भी ये फिस्टुला या फिर साइनस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। मैलिग्नेंसी की कंडीशन, साइनस और फिस्टुला क्या रहता है, क्रोनिक कंडीशन रहती है, तो वो एक प्री मैलिग्नेंसी के रूप में प्रोड्यूस हो सकती है। नॉन डेवलपमेंट ड्रेनेज, इनक्वेंट ड्रेनेज, डेंस फाइब्रोसिस की वजह से, स्पेसिफिक कोज ट्यूबरकुलोसिस या फिर एक्टिनोमाइकोसिस, दोनों की वजह से हो सकती है। एपिथेलियलाइजेशन ऑफ ट्रैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज गाइज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। एंड देन अगर किसी अदर टॉपिक के बारे में आपको डिस्कशन करना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।